Hello friends, welcome to DS Individual Coaching. My name is Devashish. Friends, today we will learn what is remainder theorem and the proof of remainder theorem and the application of remainder theorem, that is factor theorem. Also how can we use it in our questions. तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है पहले सीख लेते हैं। देखिए इसका जो डेफिनेशन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर है कि let px is a polynomial of degree 1 or greater than 1 and a is any real number, then if we divide px by a linear expression x minus a, then the remainder will be pa। ठीक है, ये है उसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। वो बोल रहे सपोज एक आपके पास एक पॉलिनोमियल है px जो कि डिविडेंड का रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। ठीक है, और इसका डिग्री जो है मे बी 1 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 1 हो सकता है। अगेन आपके पास एक रियल नंबर है a और इस वेरिएबल x और a को लेके एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाइए जो कि यहाँ पे डिवाइजर का रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, और इसका डिग्री लेकिन 1 होना चाहिए, ये है कंडीशन। ठीक है, आपका जो डिविडेंड है उसका डिग्री 1 या ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है, बट जो डिवाइजर है उसका डिग्री 1 ही होना चाहिए। ठीक है, 1 से ग्रेटर होगा तो नहीं चलेगा, मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे, मतलब px को अगर हम डिवाइड करेंगे x माइनस a से, एक्चुअली यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में थ्योरम इसलिए है कि हमें बिना डिवाइड के रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो इसको समझाने के लिए मैं बोला कि अगर px को x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा pa, ये है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं अच्छे से, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और आपके पास एक रियल नंबर है सपोज 1 है, a इक्वल टू 1। तो लीनियर एक्सप्रेशन ओबियसली x माइनस a होता है, तो इसका मतलब आपका यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, a के प्लेस में 1 ला दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को x माइनस 1 से बिना डिवाइड किए बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया आपको रिमाइंडर का फॉर्मूला, तो रिमाइंडर का फॉर्मूला मैंने बताया कि pa होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ग्रेटर देन 1 है, बट जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये px इस लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए pa। pa कैसे फाइंड करेंगे? pa फाइंड करेंगे ये जो px जो एक्सप्रेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो यहाँ पे जो a का वैल्यू है वहाँ x के प्लेस में हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। pa का मतलब यहाँ पे जैसे a यहाँ पे क्या लिया हूँ 1 लिया हूँ तो मुझे 1 रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे p1 कैसे फाइंड करूँगा, x स्क्वायर के बदले में यहाँ पे 1 स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 2 इंटू एक्स के बदले 2 इंटू 1 प्लस 5, तो 1 माइनस 2 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो बिना डिवाइड किए अगर आप लोग डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 1 को, तब भी आपका रिमाइंडर कितना आने वाला है 4 आने वाला है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में हम बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या होगा, कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को, ध्यान से देखिए और समझिए। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल ले लिए px जिसका डिग्री 1 या ग्रेटर देन 1 है। अब लिख सकते हैं लेट px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1। सपोज हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया x माइनस है, इसका मतलब मैंने एक रियल नंबर कंसिडर कर लिया a जिससे मैंने लीनियर एक्सप्रेशन बना लिया। सपोज px को x माइनस a से डिवाइड करने पर कोसेंट मिला मुझे qx और रिमाइंडर कितना मिल रहा है मुझे rx। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए आप लोग जब डिवीजन किए होंगे, जब सीखे होंगे, आपको बताया गया होगा कि डिविडेंड का मतलब px
इक्वल टू डिवाइजर जो कि यहाँ x माइनस ए है इंटू कोसेंट प्लस क्या है रिमाइंडर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि सोचिए जब आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन क्लास 8 में सिखाया जाता है, सपोज यहाँ पे px है और यहाँ आपका gx है, तो ये डिवीजन जब हम लोग करते हैं और कोसेंट आया qx और रिमाइंडर सपोज यहाँ पे rx आ गया, ये डिवीजन हम कब तक करते रहते हैं? क्लास 8 में आपको सिखाया गया है कि डिवीजन तब तक होता रहेगा जब तक रिमाइंडर मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा उसका डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम ना हो जाए। ठीक है, जब rx का डिग्री लेस देन हो जाएगा gx का डिग्री से, तब क्या होगा, ये डिवीजन वहीं पे एंड हो जाएगा, तो आपको कोसेंट और रिमाइंडर मिल जाएंगे। ठीक है, सपोज ये डिवीजन कंप्लीट है, ये जो डिवीजन मैं यहाँ पे दिखाया हूँ सपोज ये कंप्लीट है, तो एक चीज़ बताइए यहाँ पे जो gx है वो कौन है? x माइनस है और इसका डिग्री कितना है? 1। तो ऑब्वियसली अगर ये डिवीजन कंप्लीट है और हमें रिमाइंडर rx मिला है तो इसका मतलब ये rx का डिग्री ये जो gx का डिग्री से कम होना चाहिए। कम कितना हो जाएगा? देखिए कम होते 0 हो सकता है, मिनिमम जो है rx का जो डिग्री है वो 0 हो सकता है, माइनस में तो डिग्री नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे gx जो हम लोग इसमें लिए हैं उसका डिग्री अगर 1 है और डिवीजन कंप्लीट है, ऑब्वियसली rx का डिग्री कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डिग्री ऑफ x माइनस ए इक्वल टू 1, सो डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा? सो वी कैन राइट, अगर rx का डिग्री 0 है मतलब rx एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 0 है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जैसे 5 या कोई भी नंबर होगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है या नेगेटिव कोई नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है मतलब उसका एक्सप्रेशन में कोई x नहीं है, तो इसलिए मैं rx को खाली r लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ लिख सकता हूँ कि rx इक्वल टू मैं r लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें x होगा ही, उसके एक्सप्रेशन में x होगा ही नहीं, कोई एक नंबर होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया देख लीजिए, जो px है मैं उसको अभी इस तरह से लिख सकता हूँ, x माइनस है इंटू qx। अब यहाँ पे rx नहीं लिख के मैं r लिख लेता हूँ, मतलब ये कांस्टेंट हो चुका है जिसमें x नहीं होगा। ठीक है, जैसे 5x प्लस 3, इसमें देखिए इसको मैं rx ही लिखूंगा क्योंकि इसमें वेरिएबल x है। अगर मैं कहीं पे rx इक्वल टू 5 आया है तो मैं इसको rx नहीं लिख के खाली r इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो चलिए ये हो गया। अब एक काम करते हैं, ये जो px का जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है, हम इस px का वैल्यू फाइंड करते हैं 8x इक्वल टू a पे, मतलब pa फाइंड करते हैं। और मैंने बताया आपको pa कैसे फाइंड किया जाता है, जहाँ x है उसको a में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब यहाँ पे a माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे आपका qa हो जाएगा और यहाँ पे r, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो खाली r लिखूंगा। देखिए ये हो गया 0 इंटू qa प्लस r, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो मतलब pa कितना आ गया आपका? r आ गया। r क्या है? रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? pa। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आप लोग क्या करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, जब भी आप px को इस x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, हमेशा आपको रिमाइंडर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही आपको मिलेगा। और उसको फाइंड करने के लिए तरीका क्या है कि रिमाइंडर इक्वल टू pa। ठीक है, ये था इसका प्रूफ। तो मैंने बताया यहाँ पे कि इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन वो है आपका फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। तो देखिए इसको भी समझने के लिए बड़ा आसान चीज़ है। क्या होता है, जब हम px को सपोज डिवाइड किए gx से,
कोसेंट QX मिला और रिमाइंडर जो है आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, GX को PX का फैक्टर कहेंगे, GX को कि GX इज ए फैक्टर ऑफ PX। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रिमाइंडर ही तो फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज मुझे रिमाइंडर यानी कि PA जहाँ पे 0 मिल रहा है, तो उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, उस केस में मैं कह सकता हूँ कि जो x माइनस a है वो इज ए फैक्टर ऑफ PX कह सकता हूँ, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम का भी डेफिनेशन आपको आ गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम में जैसा डेफिनेशन है वैसे ही कंप्लीट डेफिनेशन रहेगा कि लेट PX इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1, लेट A इज एनी रियल नंबर इफ PX इज डिवाइडेड बाय a linear expression x minus a, the remainder will be PA, and if PA equal to 0 then x minus a is a factor of PX। ये हो जाएगा फैक्टर थ्योरम में, मतलब उसमें 2 स्टेटमेंट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उस टाइम x माइनस ए PX का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। सपोज क्वेश्चन ऐसे दिया है PX इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, और आपको यहाँ पे दे दिया है i 2i करके, यहाँ x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 2। वो बोला है कि ए पॉलिनोमियल x माइनस 1 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, रिमाइंडर फाइंड करना होगा। कैसे, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूं तो ये x माइनस 1 मतलब a कितना हो जाएगा, इसको 0 के साथ इक्वल कर दीजिए, x इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका a। तो आपको रिमाइंडर के लिए क्या फाइंड करना होगा, P1 का मतलब 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 1 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो देखिए रिमाइंडर तो 3 मिल गया, 0 तो नहीं हुआ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ PX, ठीक है। तो देखिए अगर खाली रिमाइंडर पूछा है तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर पूछा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, 0 नहीं आया, इज नॉट ए फैक्टर, तो सेम यहाँ पे x माइनस 2 के लिए भी करेंगे, सॉरी x प्लस 2 के लिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया माइनस 2, तो आपका a मिल गया माइनस 2। आपको यहाँ पे p माइनस 2 फाइंड करना है, तो जो आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर वो होगा आपका रिमाइंडर। अगर 0 आया तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है, 0 नहीं आया तो x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और ये थ्योरम सब समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।